आज का टॉपिक है वर्किंग विद एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर्म। फॉर्म्स क्या है? सिंपल फॉर्म्स हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे। वैसे हम HTML में ये पहले कर चुके हैं, फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म सिंपली क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर्म्स प्रोवाइड अ सिंपल and reliable user interface to collect data from the user and transmit the data to server side program for processing। तो सिंपली फॉर्म एक बहुत ही सरल और रिलायबल यूज़र इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से यूज़र की इंफॉर्मेशन या यूज़र के डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है और उस डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है सर्वर साइड प्रोग्राम की तरफ, ताकि उस डेटा की प्रोसेसिंग हो सके। A web form is a web page that contains fields, areas in which a visitor can enter information or collect from a set of predefined options when the visitor accesses the form. The browser displays the web page including the forms fields। अब आपके पास एक जो वेब फॉर्म होता है वो एक वेब पेज के रूप में होता है जिसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। फील्ड्स का मतलब है ऐसा एरिया जहाँ पे विजिटर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता है, ठीक है। या फिर फॉर्म में आपकी प्री डिफाइंड ऑप्शंस होती है। उन ऑप्शंस में से जो यूज़र है अपना डेटा, जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको सिलेक्ट कर सकता है फॉर्म में। तो जब विज़िटर फॉर्म को एक्सेस करता है तो जो ब्राउज़र है वो वेब पेज के रूप में उस फॉर्म को डिस्प्ले करता है, जिसमें बहुत सारी फॉर्म फील्ड्स भी आपकी डिस्प्ले होती है। फॉर्म फील्ड्स क्यों डिस्प्ले होती है? क्योंकि जो भी विज़िटर ने डेटा एंटर करना है वो उन्हीं फॉर्म फील्ड्स में एंटर होगा। तो फॉर्म टैग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फॉर्म। फॉर्म टैग का इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। बिकॉज अ फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड देयर वैल्यूज़, द फॉर्म मस्ट हैव एन एंड that lets the browser to know where the form closes। तो क्योंकि फॉर्म में आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स का कलेक्शन होता है और उन कंट्रोल्स की वैल्यूज़ आपके पास होती है, तो ब्राउज़र को ये जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे फॉर्म का एंड हो रहा है। तो ये एंडिंग, इस फॉर्म की एंडिंग आप कैसे कर सकते हो? इस क्लोजिंग टैग के साथ में, ठीक है। तो ओपनिंग टैग आपका सिंपल ये हो गया और क्लोजिंग टैग आपका फॉर्म का ये हो गया, ठीक है। The form tag normally has two attributes, method and action। तो फॉर्म टैग में आपके पास दो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, एक मेथड और दूसरा एक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पे ये फॉर्म टैग इस्तेमाल करके दिखाया है। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू, उसमें वैल्यू हमने डाली है पोस्ट, एट्रीब्यूट एक्शन है और वैल्यू डाला है मेल टू me@gmail.com, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। तो इस कमांड से क्या होगा? दिस कमांड डज द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या करता है ये वाली कमांड? आपकी क्या काम करेगी? पहला, इट टेल्स द ब्राउज़र दैट अ फॉर्म इज़ स्टार्टिंग नाउ। सबसे पहले ये बताएगा ब्राउज़र को कि फॉर्म आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। दूसरा, इट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू यूज़ टू सबमिट फॉर्म डेटा। ये बताएगा कि कौन से मेथड से आपका फॉर्म का डेटा सबमिट होना है। It tells the browser that the method of dealing with the form data is to set post it। The default method is get। ये बता रहा है कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है पोस्ट मेथड, ठीक है। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड यूज़ होता है डेटा सबमिट करने का या फॉर्म को सबमिट करने का, वो होता है गेट मेथड। तो सेकंड स्टेप आपका मेथड ये बता रहा है। और थर्ड स्टेप क्या कर रहा है? इट टेल्स द ब्राउज़र टू पोस्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द विजिटर टू ईमेल एड्रेस।
द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एड्रेस टू विच टू सेंड द फॉर्म डेटा। अब तीसरा काम ये है कि ब्राउज़र को ये बताना है कि जो डेटा भेजा जा रहा है पोस्ट मेथड के द्वारा वो कहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि फॉर्म का डेटा आपका इस एड्रेस पे मेल होना है, ठीक है, जो हमने मेल टू एड्रेस के साथ में मेंशन किया है ईमेल एड्रेस, उस एड्रेस पे आपका डेटा सबमिट होना है। तो ये आपका पूरा जो कमांड हमने ऊपर यूज़ की है इसका पूरा एक्शन आपको बताया गया है कि क्या क्या काम करेगा ये डेटा। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो अपना जो डेटा है सबमिट करता है। अब यहाँ पे नीचे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करके बताया गया है। क्रिएट अ फॉर्म विद द नेम एंड मोबाइल नंबर फील्ड्स। तो हम दो फील्ड्स इसमें क्रिएट करेंगे, एक नाम और दूसरा मोबाइल नंबर। तो स्टार्टिंग करेंगे HTML से। HTML टैग बॉडी, फिर हेडिंग टैग हमने यूज़ किया है। अभी हमारा फॉर्म यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक्शन मेथड यूज़ किया है। एक्शन मेथड में हमने information.php ये एक फाइल यहाँ पे अटैच की है। हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा सबमिट हो वो कहाँ पे सबमिट हो, इस पेज पे, ठीक है, information.php पेज पे, जो कि हम क्रिएट करेंगे। और मेथड, डेटा को सबमिट करने का जो मेथड है वो कौन सा है, पोस्ट मेथड। अब फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं नेम। इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट होगा और नेम वैल्यू में नेम एट्रीब्यूट में हम अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, नेम। दूसरी फील्ड हमारी है मोबाइल। इनपुट टाइप फिर से टेक्स्ट रहेगा और नेम जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं फिर से मोबाइल। ब्रेक टैग हम इसलिए यूज़ करें ताकि हमारी ये दोनों फील्ड नई लाइन में डिस्प्ले हो। तीसरा हमने बनाया है यहाँ पे एक बटन, सबमिट बटन, ठीक है। तो यहाँ इतना हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब ये ब्राउज़र को बताना है कि हमारा फॉर्म इतना ही था, तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे फॉर्म टैग के साथ में। फिर हेडिंग टैग हमारा क्लोज़ होगा, बॉडी टैग क्लोज़ होगा, HTML टैग क्लोज़ होगा। ये बन गया हमारा फॉर्म पूरा। अब हमने क्या बनानी है, दूसरी हमारी जो एक फ़ाइल बननी है PHP, जहाँ पे हमारा फॉर्म से जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे वो हमारा यहाँ पे सबमिट होगा। तो ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, द PHP फाइल information.php इज़ एज फॉलोज़। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। HTML बॉडी, फर्स्ट हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है वेलकम। अब हमारी PHP जो स्क्रिप्ट है वो शुरू करनी है हमने। इको करना है यहाँ पे, मतलब डिस्प्ले करवाना है हमने क्या, नेम। अब ये पोस्ट हम लिख रहे हैं, तो हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो डेटा पीछे यूज़ किया था वो पोस्ट मेथड से यूज़ किया था। तो हम जानना चाहते हैं कि पोस्ट मेथड में कौन सी हमारी वैल्यू है, उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इस पोस्ट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमने वैल्यू डाल दी नेम, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज किया और ब्रेक लाइन में। और दूसरा है योर मोबाइल नंबर, फिर PHP इको PHP मीन्स जो हमने पीछे PHP के थ्रू अपना डेटा सबमिट किया है, और पोस्ट मेथड के थ्रू, और ये मोबाइल वैल्यू हम यहाँ पर डाल रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इस वैल्यू को कौन रीड करेगा, मोबाइल, ठीक है। हम रेफ़र कर रहे हैं इस वैल्यू से पीछे फॉर्म की वैल्यू को, तभी आपकी वैल्यू यहाँ आगे डिस्प्ले होगी। इस नेम से हम पीछे फॉर्म की वैल्यू को रेफ़र कर रहे हैं, तभी आपका यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो इसके बाद हमने स्क्रिप्ट क्लोज़ कर दी और बॉडी क्लोज़ और HTML क्लोज़, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो डिस्प्ले होगा डेटा, जब हम फॉर्म में पूरा डेटा फिल कर देंगे। नेम फिल कर दिया, तो नेम में हमने जो भी फिल किया ABC, ठीक है।
और फिर मोबाइल नंबर में हमने मान लो 1 2 3 4 5 फिल कर दिया, और उसके बाद हमने बटन सबमिट बटन प्रेस कर दिया अपने फॉर्म का। अब वो सबमिट बटन प्रेस होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट पेज खुलेगा वो क्या खुलेगा, information.php, जिस पे हमें क्या दिखाई देगा, वेलकम, जो भी हमने नाम डिस्प्ले कराया ABC, और फिर योर मोबाइल नंबर इज़, जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला था 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो सबमिट होगा सर्वर वाली फ़ाइल पे। जो सर्वर वाली फ़ाइल हमारी थी वो कौन सी थी, information.php। तो ये इस तरीके से हम PHP में फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, किसी भी यूज़र का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमने बात की है मेथड की, तो हमने बताया था पोस्ट मेथड और गेट मेथड। तो ये पोस्ट एंड गेट मेथड है क्या, while dealing with the forms, information can be submitted and transferred to same or another page using get or post method। तो जब भी हम फॉर्म्स में काम कर रहे होते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं विद इन द सेम पेज और टू द नेक्स्ट पेज, तो उनको हम सबमिट करते हैं दो मेथड से, या तो गेट या फिर पोस्ट मेथड से। वी हैव टू प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन PHP विच आर यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द HTML फॉर्म। तो PHP में हमारे पास पहले से ही दो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा को HTML फॉर्म से डेटा को लिया जा सकता है। तो वो हमारे पास वेरिएबल्स हम कर चुके हैं, सुपर ग्लोबल्स हमने किए थे गेट और पोस्ट। अब इनको हम एक एक करके करेंगे कि जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म का डेटा गेट मेथड से तो उससे क्या होगा, और जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म का डेटा विद पोस्ट मेथड तो उससे क्या होगा। तो पहले हम करने जा रहे हैं गेट मेथड। The form data is passed by adding it to the URL that calls the form processing program. The get method sends the encoded user information appended to the page request. जब भी हम get method के द्वारा कोई भी अपना फॉर्म डेटा सबमिट करते हैं तो वो जो डेटा है आपका कहाँ पे ऐड हो जाता है, URL पे, जो आपके फॉर्म का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो वहाँ पे आपका पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो गेट मेथड, जब भी हमने गेट मेथड के द्वारा हम कोई भी एनकोडेड यूज़र इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो कहाँ पे जुड़ जाती है, आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जुड़ जाती है। द पेज एंड द एनकोडेड इंफॉर्मेशन आर सेपरेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हमने कैसे पता करना है कि जो हमारी पेज की जो हमारा पेज है और जो हमारी एनकोडेड इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हम पता करेंगे। दो चीज़ें वो करेंगे हम, जो क्वेश्चन मार्क के आगे होगी वो हमारी पेज की इन्फॉर्मेशन है, और जो उसके साथ में उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद की इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है, सारी एनकोडेड इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पेज में आप जो भी डेटा सेंड करते हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन। द गेट मेथड produces a long string that appears in your server logs in the browser's लोकेशन बॉक्स। तो गेट मेथड के द्वारा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सेंड होती है उसके द्वारा आपकी एक पूरी लंबी सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि आपके सर्वर के लॉग्स में अपीयर होती है। ठीक है, और ये आपका ब्राउज़र के लोकेशन बॉक्स पे आपको दिखाई देता है। The get method is restricted to send up to 1024 characters only. Get method से आप सिर्फ 1024 characters ही सेंड कर सकते हो, ये इसकी लिमिट है। Get can not be used to send binary data like images or word document to the सर्वर। तो गेट मेथड के द्वारा आप कोई भी बाइनरी डेटा नहीं सेंड कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर कोई इमेज या फिर वर्ड का डॉक्यूमेंट सेंड करना है सर्वर को तो आप उसको सेंड नहीं कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर सिंप्लिसिटी एंड स्पीड। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि सिंपल होता है और स्पीड में आप डेटा सेंड कर सकते हो। द disadvantages are that less data can be passed and that the information is displayed in the browser, which can be security problem in some situations.
तो डिसएडवांटेज एक ये रहता है कि आप बहुत कम डेटा गेट मेथड के द्वारा पास कर सकते हो, और जो भी आप डेटा या इन्फॉर्मेशन पास करते हो वो ब्राउज़र में आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये है आपका गेट मेथड। थोड़ा सा मैंने इसको डिफ़ाइन यहाँ पे किया है। अब इसको प्रैक्टिकली करना या फिर इसकी कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये गेट मेथड। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं।